एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, दून ऑफिसर्स एकेडमी इज स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन बैचेस। जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन के नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो आज का सेशन जो है इट इज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, बेसिकली वॉइस क्या है आपका, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वॉइस जो है वर्ब में आपने पढ़े थे, मॉडल्स पढ़े थे, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे, वैसे ही जो आप टेंसेस भी पढ़ते हो, टेंसेस आर व्हाट, दे आर द फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, है ना, जो आपको टाइम और एक्शन के बारे में बताते हैं। सिमिलरली वॉइस जो है वो भी आपका एक वर्ब का फॉर्म है जो आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू अबाउट जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हु इज डूइंग द एक्शन, और जो एक्शन किया जा रहा है कौन उसको रिसीव कर रहा है। तो आपके दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, दो हैं आपके, वन इज एक्टिव और दूसरा कौन सा आपका पैसिव। राइट, एक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको क्या बता रहा है कि बेसिकली उसका फोकस किस पे है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट के उसका ऊपर उसका फोकस होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस फोकस किस पे करता है, एक्टिव वॉइस फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। और डूअर ऑफ द एक्शन आपका कौन होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है। जबकि पैसिव वॉइस जो होता है वो आपका फोकस करता है वन हु इज रिसीविंग द एक्शन। जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है उसको जो रिसीव कर रहा है उस पर जब फोकस किया जाएगा देन इट इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो है वो किस पे फोकस करता है, इट फोकस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, जबकि आपका पैसिव वॉइस जो होता है ना वो आपका किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि राम राइट्स अ लेटर। अब पहला सेंटेंस, इफ यू विल लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और जो एक्शन परफॉर्म करता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये वाला वॉइस आपका क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मुझे इसका पैसिव बनाना है। अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब राम ने जो काम किया या फिर जिसने राम का एक्शन रिसीव किया है, अब फोकस उस पे है, इस सेंटेंस पे। अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस। कन्वर्जन के क्वेश्चन आ रहे हैं एमसी में, आप देखोगे इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हैं। तो अ लेटर इज रिटन बाय राम, सो दैट इज बेसिकली अ पैसिव वॉइस, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसमें ज्यादा फोकस है रेदर देन द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, पैसिव वॉइस में जो एक्शन रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस होता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई है। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, राम। ऑलराइट, ठीक है, वर्ब अगर हम देखें वो क्या है, राइट। वर्ब पहले वाले सेंटेंस में इट इज राइट, या फिर क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है इसलिए राइट्स हो गया, ऑब्जेक्ट है आपका लेटर। ये किस केस में था, दिस इज फॉर द एक्टिव केस।
लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव में क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है, ये लेटर से, ठीक है, और वर्ब का क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, दैट इज रिटन, और जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, शुरू यहाँ पे राम से हो रहा है. नाउ इफ यू विल लुक एट द सेंटेंस, देयर इज इंटरचेंज, ठीक है, राम पोजीशन जो हुई आपकी, राइट, here in the second sentence राम ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, the only thing is यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुए हैं. इससे पहले भी राम ही एक्शन परफॉर्म कर रहा था, सेकंड स्टेटमेंट में भी राम ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, दोनों साइड पे इंटरचेंज हुई है ना पोजीशन, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज क्या चेंज हुई, जो आपका वर्ब फॉर्म था वो भी बदला. शुरू में आपको एक चीज बोली गई, वॉइस क्या होते हैं, दे आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तभी तो बोला गया क्या है वो, फॉर्म ऑफ वर्ब है. जब आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो उनका फॉर्म चेंज हो रहा है, वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, एक से दूसरे में हमेशा चेंज होगा. तो इसीलिए वॉइस आपके क्या है, दे आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेंस भी आपके क्या होते हैं, वर्ब के ही तो फॉर्म होते हैं, है ना, वर्ब के फॉर्म होते हैं. सिमिलरली वॉइस भी आपका क्या होता है, फॉर्म होता है वर्ब का, जो आपको क्या बता रहा है कि फोकस किस पे है, क्या वो सब्जेक्ट पे है या ऑब्जेक्ट पे है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जब आपका सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा देन इट इज अ एक्टिव, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है वो पैसिव है, ठीक है. वर्ब का फॉर्म बदलता है, जब आप एक्टिव से पैसिव में करोगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा चेंज होगा. एंड देयर इज ऑल्सो एन इंटरचेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. जहां पे पहले आपका सब्जेक्ट आ रहा था वहां पे अब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी इंटरचेंज होती है, ठीक है. अब टेंस कैसे चेंज होते हैं ये भी देख लेते हैं हम. Change of tense for active and passive voice, ठीक है. एक्टिव और पैसिव के लिए आपके टेंस कैसे चेंज होते हैं ये भी हम अभी देखेंगे. सबसे पहला है आपका टेंस, पहले कौन सा आता है आपका, सिंपल प्रेजेंट. अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल टेंस में कौन से हो गए आपके, तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. अब आप जब टेंस लिखोगे तो किसी एक वर्ब की जरूरत होगी ना, तो एक्टिव में आपने क्या वर्ब लिखा, एक वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल बीट, ठीक है. अब जब मुझे प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा तो वो क्या होगा, ईदर इट इज बीट और बीट्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इट इज बीट और बीट्स. पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, बीटन. फ्यूचर के लिए विल और शैल, बीट, ठीक है. ये क्या था, सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं और एक्टिव के हम वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है. पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं, पैसिव में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है उसमें आप ऑक्सिलरी वर्ब भी ऐड करोगे. एक्टिव और पैसिव की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कौन से आएंगे, इज, एम, आर ही तो आएंगे. बीट का क्या हो जाएगा, बीटन. थोड़ी देर में वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. जब आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रूल आपको ध्यान में रखने हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे. बीटन है, ठीक है. अब जब आपका बीटन है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, वॉज और वर बीटन, राइट. विल और शैल है, जब हम विल और शैल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विल और शैल बी बीटन,
ठीक है। जब आप किसकी बात कर रहे हो, सिंपल टेंस की बात कर रहे हो, सिंपल टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उसमें आप एक्टिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, बीट, है ना। सिंगुलर होगा तो बीट्स यूज करोगे, प्लूरल होगा तो बीट, है ना। पैसिव में वो क्या हो जाएगा, जब भी आप पैसिव बना रहे हो ना तो पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। बीटन का वॉज और वर बीटन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप यूज करोगे। सिमिलरली विल और शैल बीट क्या हो जाएगा, विल और शैल बी बीटन, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन आप कर सकते हो। अब दूसरे टेंस पे आ जाते हैं। इससे पहले हमने सिंपल टेंस किया है, अब जो हम टेंस करेंगे वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस पे अगेन 3 टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस में ना फ्यूचर टेंस में कुछ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तब आपका पैसिव या एक्टिव वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसके सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा, ठीक है। प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इज, एम, सॉरी, इज या आर बीटिंग। तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज और आर बीन बीटन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपका पास्ट में क्या होगा, वॉज या फिर वर्ब बीटिंग, राइट। फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विल और शैल बी बीटिंग, है ना। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस में इज या आर बीटिंग हो जाएगा, वॉज वर्ब बीटिंग। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, विल और शैल बी बीटिंग हो जाएगा। अगर हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब बीटिंग, ठीक है, इज या आर बीन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाता है वॉज या फिर वर्ब बीन बीटन। एक चीज याद रखिएगा, फ्यूचर में एक्टिव वॉइस तो होता है लेकिन उसका पैसिव नहीं होता, उसमें आप अप्लाई नहीं करते हो, तो यहाँ पे इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फ्यूचर में आपके पैसिव वॉइस, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन, यू कैन। एक लास्ट टेंस है, सी जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हो ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए नहीं होता है, आपका परफेक्ट टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या था, हमने अभी पढ़ा कंटिन्यूअस टेंस। एक और जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है तो अगेन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके, अगर एक्टिव और पैसिव की बात करें, परफेक्ट टेंस में आप कौन सा वर्ब यूज करोगे, हैज और हैव, ठीक है। हैज और हैव का ही तो, अगर 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 हम किसकी बात करें, जो आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हो परफेक्ट टेंस में, हैव या हैज यूज करते हो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर है या प्लूरल है। आई के साथ आप हैव यूज करोगे, लेकिन अगर आपको किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ, तब आप हैज का यूज करते हो, है ना, थर्ड पर्सन के साथ, इन सब के साथ आप किसका, हैज का यूज करते हो, ठीक है। अब आपका है परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं ना, तो हैज और हैव बीटन, ठीक है, हैज या फिर हैव बीटन। सिमिलरली पास्ट की बात करें, हैड बीटन, फ्यूचर की विल हैव और हैज बीटन। अगर इसका मुझे पैसिव बनाना होगा तब मैं क्या यूज करूंगी,
हैव बीन और हैज बीन बीटन, ठीक है। हैव बीन और हैज बीन, हैड बीटन है तो हैड बीन हो जाएगा, सिमिलरली विल हैव बीन यूज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं यूज करते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज नहीं करते हो परफेक्ट टेंस के लिए, तो जब भी आप टेंस चेंज की बात कर रहे हो एक्टिव और पैसिव में, ठीक है, तो उसमें आपके 3 फॉर्म चलेंगे। पहला कौन सा, आपका सिंपल टेंस जो तीनों में यूज होगा, कंटिन्यूस और आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूस में बस आप बीन का यूज कर देते हो, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में वी यूज बीन, BEING, जबकि परफेक्ट टेंस में हम सिर्फ बीन का यूज करते हैं, BEEN। पास्ट पार्टिसिपल, जब भी आप पैसिव वॉइस यूज करोगे उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो, तीनों ही टेंस में, फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, आप हमेशा क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यही चीज पैसिव के लिए बोल रहे हैं, रिगार्डलेस वो किस टेंस में होगा, लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो वर्ब का आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप जब चेंज ऑफ पर्सन क्या करोगे, ठीक है, जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो चेंज ऑफ पर्सन क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप किस में कन्वर्ट करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रोनाउन में कवर करा चुके हैं, एक बार वापस याद दिला रही हूँ। चेंज ऑफ टेंस था, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट चेंज ऑफ पर्सन। आई होता है, वी होता है, यू, ही, शी, इट, यही तो होते हैं आपके। ये एक्टिव में आप इनका इस्तेमाल करते हो, एक्टिव में आप इन सब का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब आप पैसिव बना रहे हो, पैसिव वॉइस के लिए आप क्या करोगे, आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिज, हर, इट्स, ठीक है। तो ये एक चीज है, वैसे तो आपको याद ही होगी, प्रोनाउन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, क्योंकि अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं। तो आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू रिमेन्स द सेम, ही, शी, इट, हिज, हर एंड इट, ठीक है। नाउ वी विल लर्न सर्टेन रूल्स व्हेन यू आर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या रूल आपको पता होने चाहिए, दैट वी विल लर्न नाउ। What are the rules? पहली चीज है, ये जब आप एक्टिव से पैसिव कर रहे थे तभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है ना, वो इंटरचेंज होती है। तो पहला रूल आपका क्या बोलता है, द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटरचेंज होती है उनकी, इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन किसकी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना कि राम राइट्स अ लेटर, है ना, राम राइट्स अ लेटर, ये क्या है, एक्टिव में है ना, दिस सेंटेंस इज इन व्हाट, एक्टिव वॉइस। इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। Now this is in what, passive voice, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले देखो राम, पोजीशन बदली है ना, इंटरचेंज हुई है, जहां पे पहले सब्जेक्ट था अब वहां पे क्या हो गया है, वहां पे ऑब्जेक्ट आ गया है ना। और यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, पर अब लास्ट में क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, सब्जेक्ट वो अभी भी है, राम अभी भी सब्जेक्ट है और लेटर अभी भी ऑब्जेक्ट है, बस पोजीशन इंटरचेंज हुई है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो पहले थे वो अभी भी हैं। तो पहला रूल ये बोलता है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो पोजीशन की अदला बदली होती है,
ठीक है। दूसरा रूल आपका ये है, कई बार जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पैसिव बनाते हुए यू कैन लीव इट, जैसे कि somebody हो गया या someone हो गया, इस टाइप के अगर आपके सेंटेंस शुरू हो रहे हैं इन सब वर्ड से, तो यू कैन सिंपली ओमिट दैट वर्ड, ठीक है, वो वर्ड आप हटा सकते हो। सेकेंड रूल आपका ये है, यू कैन ओमिट, जैसे आपका समवन हो गया या somebody हो गया, ऐसे वर्ड अगर शुरू हो रहे हैं तो आप उनको जब आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तब आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि someone sells cloth in meter, ठीक है, someone sells cloth in meter, तो इसको आप क्या बनाना है आपको, दिस इज एक्टिव वॉइस में ना ये चीज, पैसिव कैसे बनाओगे इसको, क्लॉथ इज सोल्ड इन मीटर, ठीक है। अब जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो हमने समवन का यूज नहीं किया है, तो ऐसे वर्ड जो है ना वो आप ओमिट करते हो, ऐसे वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं करोगे जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरी और क्या रूल है, जब भी आप वर्ब, कोई भी वर्ब है, अगर आप उसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव में आपको जो भी वर्ब दे रखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब सर्व करता है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। टेबल जो अभी आपने सीखी थी सिंपल टेंस की, कंटिन्यूअस टेंस की या फिर फ्यूचर टेंस की, वो हमने अभी सीखी थी, तो उसमें आप देखोगे हर जगह पे वी वर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज तो हो रहे थे लेकिन फॉर्म आपका जो यूज कर रहे थे आप वर्ब का, वो थर्ड फॉर्म ही था। तो यहाँ पे भी देखो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव वॉइस में जो आपका वर्ब है वो आपका पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, वो बेस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आप पैसिव वॉइस का मेन वर्ब जो है वो उसमें थर्ड फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, राम राइट्स, राइट्स क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म क्या है राइट का, रोट, थर्ड फॉर्म है ना रिटन। सिमिलरली इसमें देखो क्या था, मेक, सेल, है ना, क्या हो गया, सोल्ड। तो हमेशा जब भी पैसिव वॉइस को अगर आप लिख रहे हो तो वो बेस फॉर्म में है या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज करोगे। ऑलराइट, एक और चीज ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जब टेबल हमने पढ़ा तो उसमें क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो रहे थे, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे आप और टेंस के अकॉर्डिंग। एक और रूल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, प्लस आपका टेंस कौन सा है, ठीक है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में टेबल करवाया था ना, या तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखना उस टेबल का, क्योंकि वही अब जब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल किया, कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल किया, तो वर्ब आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग क्या है, राइटिंग ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे एम, और राइटिंग क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में है, एम राइटिंग का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब जब इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं किस में करूंगी, राइटिंग है ना, रिटन हो जाएगा उसका, ठीक है, एम का सॉरी आई का क्या हो जाएगा, मी, है ना, चेंज ऑफ पर्सन में ही तो पढ़ा हमने, आई का मी हो जाता है, तो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने पहले ही टेबल में था, वहां पे क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या आर बीटिंग, उसका क्या बन गया था,
वर्ब क्या आ गया था, बीन बीटन, है ना, बीन बीटन। तो फिर आई एम राइटिंग अ लेटर इज, प्रेजेंट में रहेगा इज, बीन का इस्तेमाल किया था, बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, फोर्थ फॉर्म है ना, लेकिन अभी हमने जो रूल में क्या पढ़ा, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव का। अ लेटर इज बीन रिटन बाय, यहां पे अच्छा बताओ क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है, प्रोनाउन जो यूज किया दैट इज द फर्स्ट पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हमने क्या पढ़ा, आई का क्या हो जाता है, मी होता है ना, तो अ लेटर इज बीन रिटन बाय मी। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे जो आपको पता होने चाहिए। जब भी आप कन्वर्ट करोगे एक्टिव को पैसिव में, तो कौन कौन से रूल हैं, ये बेसिक 3-4 रूल है जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हर एक टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसमें तो आप सीखोगे, लेकिन ये सारे रूल आपको बहुत हेल्प करते हैं। पहला, पोजीशन इंटरचेंज होगी। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि आपके ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस में ऐसे somebody या someone जैसे वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये आप पैसिव में नहीं यूज करोगे। क्यों, क्योंकि सी someone sells cloth in meter, है ना, क्लॉथ इज सोल्ड इन मीटर, सेंटेंस का मतलब नहीं बदल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे जो आपके सेंटेंस अगर ऐसे वर्ड से शुरू हो रहे, यू कैन सिंपली ओमिट इट पैसिव वॉइस में। लेकिन तीसरा क्या बोला गया है, वर्ब का फॉर्म, वॉइस वर्ब फॉर्म ही तो है वर्ब का। तो अगर आपका बेस फॉर्म दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म दे रखा है, पैसिव में हमेशा वो थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा और वही आपका एज अ मेन वर्ब यूज करोगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वो किस टेंस पे दे रखा है, उसके हिसाब से आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा दोगे, या फिर बीन, BEING कंटिन्यूस टेंस के लिए, BEEN किसके लिए आप यूज करते हो, आप परफेक्ट टेंस के लिए। जब परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू पैसिव वॉइस। लास्ट रूल आपका क्या बोलता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे आई एम था, यहाँ पे इज आ गया, है ना, एम का इस्तेमाल किया था ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे इज आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन वो टेंस कौन सा है। ठीक है, अगर आपका कंटिन्यूस टेंस है या फिर परफेक्ट टेंस है, तो आप हैव या हैज लगा दोगे, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, उसमें हैड लगा दोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टेंस में दे रखा और सब्जेक्ट क्या है। सिमिलरली चेंज ऑफ पर्सन भी हमने पढ़ा ना, आई था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, तो आई, व्हेन आई इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, तो इन पैसिव वॉइस इट विल बिकम मी। ऑलराइट, सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स। इसके बाद जो हम करने वाले हैं, दैट वी विल लर्न विद एग्जाम्पल, किस तरीके से आप चेंज करते हो सेंटेंसेस, और टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे आप चेंज करोगे, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न। So this was all for today's session. Next session में example करेंगे और उसके बाद we will solve certain questions related to active and passive voice. So this was all for today. But before leaving, आप सबको मैं एक बार याद दिला रही हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है हर मंडे हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। If you are preparing for defense examination, you can enroll yourself with our academy. Enrollment के लिए number जो that is given on the screen. Further details description box पे आप click करके you can obtain the details. Thank you everyone and have a good day to you all.